मेरे YouTube चैनल सेल्फ सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। हम लोग वैदिक मैथ या कैलकुलेशन की सीरीज में अभी चले हुए हैं। 2-4 वीडियो बना है और भी बनेगा, 2-4 ऐसे ही बढ़ते रहेगा। बट मेरे YouTube चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम लोग गुना के अभी सीरीज देख रहे हैं। तो आज 5 कोई भी संख्या को यानी n × 5 कोई भी संख्या को 5 से गुना करते हैं तो क्या होगा, तो हम लोग सीखते हैं। छोटे से एग्जाम्पल लेंगे फिर बढ़ाएंगे दोनों हम लोग। फॉर एग्जाम्पल 12 × 5, ये तो आपको सबको पता है कि 12 × 5 = 60 होगा, ये सबको टेबल याद है। बट कुछ टेबल याद ना हो, कुछ बच्चों को याद भी ना रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग को सीखना है और हम लोग को बनाना है। बट कैसे बनता है ये हम लोग समझेंगे। तो जब कोई भी संख्या को 5 से गुना करना हो तो सबसे पहले क्या करना है, जो दिया हुआ है यानी 12 दिया हुआ था, इसमें अपने माइंड से एक जीरो बैठा दीजिए और सबसे पहले उसको 2 से भाग कर दीजिए। बच्चों के लिए 5 का टेबल से अच्छा है कि 2 का टेबल अच्छी से याद होता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो यानी आप इसको 2 से भाग देंगे तो 6 0। आप गुना कीजिए, चाहे 2 से 0 लगा के 2 से भाग दीजिए, आपका आंसर वही होगा जो गुना करके आता है। तो यानी ये 2 डिजिट था तो आसान था, बट 3 डिजिट होगा, 4 डिजिट भी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। 18 × 5। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यानी एक जीरो लगा देना है और इसको सिर्फ 2 से भाग दे देना है, अर्थात 90। चलिए फिर से एग्जांपल देखते हैं। तो यानी क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जीरो लगा देना है। तो यानी अपने माइंड से यहीं पे 0 लगा दीजिए, 2 से भाग दीजिए। तो यानी 8 बचेगा, एक फिर 5 से भाग देंगे 5 बार, तो यानी 85। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग 2 डिजिट का देखें, यानी 3 डिजिट का भी देखते हैं। तो यानी क्या होगा, सबसे पहले इसको गुना करना है तो सबसे पहले अपना माइंड से एक जीरो लगा दिए। अब इसको 2 से भाग, तो यानी 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आपका 620 आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 135 × 5। 5 से गुना कीजिएगा बट समय लगेगा, समय को बचाना है हमको। तो सबसे आसान तरीका है कि माइंड से एक जीरो लगा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, यानी ये 6 हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा, यानी 5, अर्थात 625। अच्छा ये मिस्टेक है। चलिए एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यानी 2 से भाग देंगे तो 6 होगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो अर्थात मेरा 15 हो गया। 15 हो गया तो ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 5, तो यानी 675। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग फिर से 3 डिजिट का ही। मल्टीप्लाई 5 से गुना करना है। तो 5 से गुना करने से बेटर है कि हम 2 से इसको भाग दें, यानी सबसे पहले 0 लगा देते हैं, फिर भाग देते हैं। ये 7, ये 4, ये 0, अर्थात 7 4 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर गुना भाग से। तो यानी सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले इसमें एक जीरो लगा देना है। जीरो लगा के 2 से भाग देंगे। यहाँ पे 7, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी 785। चलिए 3 डिजिट हो गया। कुछ एग्जांपल 4 डिजिट का भी देखते हैं। 1 4 5 7 मल्टीप्लाई 5। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने माइंड से एक जीरो बैठा देना है और 2 से भाग। चलिए देते हैं,
ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा 5, यानी आपका आंसर होगा 72850। चलिए फिर से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 4 डिजिट का। मल्टीप्लाई 5 से, तो यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने माइंड से एक 0 देना होगा और 2 से भाग। चलिए भाग दे रहे हैं, 3 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, फिर एक बार चलेगा, 1 बच जाएगा, 7, 1 बच 5, यानी 39175 फाइनली आंसर। आप इस तरह से डिजिट बढ़ा सकते हैं, 5 डिजिट भी होगा। देख लेते हैं, एक 5 डिजिट का एग्जांपल ले लेते हैं। यानी इसको गुना करना है, क्या होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अपना माइंड से एक 0 पुट कीजिए और इसको 2 से भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो यानी 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो यानी 8 दूनी 16, फिर ये 2 बार चलेगा, 1 बचेगा, तो 6 दूनी 12, फिर एक बार चलेगा, 1 बच जाएगा, तो 5, यानी फाइनली आंसर बोले तो 28, 26, 15। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी हम लोग अगली सीरीज में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए आपको धन्यवाद।